गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स सब्जेक्ट में अपन आज चैप्टर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आव्यूह इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। हिंदी का नाम इसका बहुत प्यारा है, इसीलिए अपन अब ज़्यादा यूज में नहीं लेंगे और मैट्रिक्स ही हमेशा यूज में लेंगे। इससे पहले कि मैं आव्यूह मैट्रिक्स स्टार्ट करूं, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स क्या होता है? जो भी आपके पास गिवन डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको पंक्ति और स्तंभों के क्रम में आयताकार रूप में जमाना आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम के रूप में डेटा को अरेंजमेंट करना इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में पंक्ति यानी कि रो और कॉलम के रूप में डेटा को सेट करना मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। अब मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए जो नोटेशन है वो कैसे है? तो 3 तरीके के मैट्रिक्स को डिनोट करने के हमारे यहाँ पर नोटेशन है। और एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए अगर कोई है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अभी मैट्रिक्स के नोटेशन की। तो मैट्रिक्स का पहला नोटेशन है इस तरीके से, आप एक बॉक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स का दूसरा नोटेशन है इस तरीके से भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तीसरा मैट्रिक्स का नोटेशन है इस तरीके से भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। आरबीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हम जो है मैट्रिक्स को इस तरीके से डिनोट करेंगे। वैसे ये दोनों भी मैट्रिक्स को ही डिनोट करने के तरीके हैं, लेकिन अपन इस तरीके से मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। अब मैट्रिक्स में अपन आगे चलते हैं और अगला जो मैट्रिक्स में टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का क्रम। क्या मैट्रिक्स का क्रम होता है? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का क्रम। मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, यानी कि उसमें कितने रो है और कितने उसमें कॉलम है। जैसे मान लो मैंने आपको एक मैट्रिक्स ए दिया 1 2 3 4 5 6 और मैं कहूं कि इसका ऑर्डर क्या है। एक चीज और ध्यान रखना, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा यहां लिखा जाता है। जैसे अगर मैं इसमें कहूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हमें इसमें पहले रो गिनना है। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कॉलम जो है वो हमेशा वर्टिकल लाइंस होती है। तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2, तो इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो हो गया 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो गए 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। जैसे आपने प्लॉट की साइज सुनी है कि 25/50, तो 25 उसकी चौड़ाई है और 50 उसकी गहराई है, यानी कि ये उसकी विड्थ है और ये डेप्थ है। तो इस तरीके से वो भी एक तरीके से मैट्रिक्स ही है। तो मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है उसको कैसे लिखते हैं? तो किसी भी जनरल मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n लिखा जाता है, m/n लिखा जाता है, जहां पर m नंबर ऑफ रोज है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है। हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है और बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m/n होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास
2/3 है। अगर आपसे कहूं कि 2/2 का मैट्रिक्स बताइए तो 2/2 जैसे 1 2 3 4, तो ये एक हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स डिनोट करो तो उसका ऑर्डर उसके साथ में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये 2/2 का है, इसका मतलब इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब मैं आपके सामने एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैट्रिक्स A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n। इसी तरीके से यहां भी AM1 AM2 AMN, जहां पर इसका ऑर्डर है m/n। इससे अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसको दोबारा समझते हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स A है जिसका यहाँ ऑर्डर लिखा है मैंने m/n। अब ये ऑर्डर आपका कितने भी हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ये मैंने एक जनरल लिखी है जहां पर ये A11 A12 A13 A1n ये इसके एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये इसके अवयव है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने अवयव होते हैं, ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लेना है। सपोज किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 6/2, तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट होंगे 12। जैसे ही मेरे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, तो हमारे पास एलिमेंट होंगे mn। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो m × n है। अब यहाँ से एक सिंपल, आपको मान लो मैं कहूँ कि 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, तो आपको जनरल मैट्रिक्स 2/3 का जो बनाना है वो बनाना है A11। देखो 3/2 लिखा है, इसका मतलब उसमें रो यानी कि पंक्तियां जो है वो 3 होगी और कॉलम जो है वो 2 होंगे। तो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस जो है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो हमारे पास 3 होनी चाहिए और वर्टिकल लाइंस जो है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो A11 A12, क्योंकि मेरे पास 2 ही वर्टिकल लाइन चाहिए, A21 A22 A31 A32, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। सर ये यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 ये क्या है, तो देखो ये है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है जो कि A11 से डिनोट किया है। A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। मैंने कहा था कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आता है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से कोई भी जनरल मैट्रिक्स जो है वो लिखा जाता है A = मैट्रिक्स Aij m/n, जहां m क्रॉस n उसका ऑर्डर है, क्रम है, और Aij जो है वो पंक्ति और स्तंभों की संख्या है। I जो है वो पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और j जो है वो स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से कोई भी जनरल मैट्रिक्स होगा। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर पर एक एग्जांपल यहाँ पर समझा देता हूँ। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 2/3 का, 4/3 का, 2/2 का, 3/3 का कोई मैट्रिक्स आपसे वो बनवाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स के ऑर्डर से अपन डिस्कस कर लेते हैं
यहाँ पर कहा है कि 2x2 का एक आर्ग्यू मैट्रिक्स बनाइए Aij, जो कि जिसके एलिमेंट जो है वो इस प्रकार है। यानी कि एक मैट्रिक्स अपने को फॉर्म करना है Aij, A इक्वल टू Aij, जिसके एलिमेंट जो है वो इस तरीके से है। तो सपोज सबसे पहले मैं उस मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म लिखता हूं। तो वो मैट्रिक्स, अब देखो 2x2 की है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट होंगे 1 1 1 2 2 1 2 2। वापस इसको शुरू से समझते हुए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है इसलिए A11 लिखा है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है इसलिए A12, इसी तरह A21 और A22। हमेशा आपको ऑर्डर लिखना जरूरी है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर है 2x2। अब हम निकालना चाहते हैं सबसे पहले अपने पास एलिमेंट A11। तो A11, देखो मैंने कहा था इसका जो कंपैरिजन है वो इससे करना है। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू भी कितनी है 1, वैल्यू इसमें पुट करो और A11 आपके पास निकल के आएगा 2 into 1 plus 1 upon 3 into 1 plus 1, 2 into 1 2 plus 1 3 plus 1, और ये आया 3 upon 4। इसी तरीके से मुझे निकालना है A12। तो A12 कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो 2 into I यानी कि 2 into 1 plus 2 upon 3 into 1 plus 2। तो A12 जो है वो कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 plus 2 4 upon 3 plus 2 5, यानी हो गया 4 upon 5। इसी तरीके से A21 निकालना है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 into 2 plus 1, 3 into 2 plus 1, 2 2 जा 4 plus 1 5, और 3 2 जा 6 plus 1 7। इसी तरीके से A22 निकालना है, तो 2 into 2 plus 2 upon 3 into 2 plus 2, 2 2 जा 4 plus 2 6, 3 2 जा 6 plus 2 8, 2 से कट रहा है 3 टाइम, 2 से कट रहा है 4 टाइम, 2 2 जा 4 plus 2 6, और 3 2 जा 6 plus 2 8। अब ये एलिमेंट आ गए, तो मैट्रिक्स हो गया हमारा A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है 3 upon 4, A12 की वैल्यू कितनी है 4 upon 5, A21 की वैल्यू कितनी है 5 upon 7, और A22 की वैल्यू कितनी है 3 upon 4, और ऑर्डर इसका 2x2। तो ये इस तरीके से यहाँ से राजस्थान बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मैट्रिक्स इतने बाई इतने का बनवाइए जिसके एलिमेंट जो है वो इस प्रकार है। तो आपको इस तरीके से उसके एलिमेंट फाइंड करने हैं और एक मैट्रिक्स बनाना है। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। सबसे पहला जो अपने पास आव्यूह का प्रकार है यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि सच ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो क्या कहलाता है, पंक्ति मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स 1 2 3, देखो इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे कॉलम कितने हैं 3। बताओ ऑर्डर क्या होगा, पंक्ति कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3, तो ऑर्डर होगा यहाँ पर 1/3 और एलिमेंट कितने होंगे इसमें 3। कौन कौन से 1 2 3। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप है स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वही नाम से पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3। अब बताओ इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है
1 2 3 और वर्टिकल लाइन कितनी है 1, यानी कि कॉलम कितना है 1 और रो कितनी है 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/1। 1/3 रो मैट्रिक्स थी, लेकिन 3/1 कैसा मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग में हमें पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, वैसे ही यहाँ पर मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर इक्वल हो, यानी कि जैसे 1/1 2/2 3/3 4/4, तो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, और इसको कैपिटल जीरो से, यानी कि ओ मान लो आप, लेकिन ये जीरो ही है, जीरो से इसको डिनोट किया जाता है। और जीरो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जीरो हो। ऑर्डर क्या है इसका 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो। इसके बाद है विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स की एक बात और याद रखना, पंक्ति और स्तंभों की संख्या उसमें बराबर होती है। तो ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, वर्गाकार मैट्रिक्स है क्योंकि ये 3/3 का है। तो इसके ये मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी अगर एलिमेंट जो है, अवयव जो है वो जीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को डी से डिनोट कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, सेम हो, क्या कहलाता है, अदिश मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए क्या कहा मैंने, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जैसे 2 2 2 हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव जो है वो समान हो, चाहे 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, 1 1 1 भी हो सकते हैं, लेकिन उसको बताऊंगा कि दूसरा नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स वही वर्गाकार मैट्रिक्स है 3/3 का। अब अगला जो मैट्रिक्स का टाइप है वो टाइप है इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा अदिश मैट्रिक्स, ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 0, और ये हमारे यहाँ पर 3/3 का इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कहें कि 2/2 का इकाई मैट्रिक्स बताइए, तो 1 0 0 1, ये 2/2 का इकाई मैट्रिक्स है। ये 3/3 का इकाई मैट्रिक्स है, 2/2 का इकाई मैट्रिक्स है, 4/4 का पूछ सकता है, 5/5 का, किसी भी ऑर्डर का आपसे इकाई मैट्रिक्स पूछे। इकाई मैट्रिक्स ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स आगे के प्रकार हैं। फिलहाल हम आज इकाई मैट्रिक्स तक पढ़ते हैं। आगे के जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको एक्सरसाइज 3.1 के
आपसे जितने हो जाए उतने क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट में आप उस क्वेश्चन का नंबर डालिए, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।